बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला ने इमरान खान पे बड़ी मेहरबानियां की हैं। उनमें से एक ख़ास रहमत इस बंदे पर यह है कि इसको मुश्किल वक्त में खड़े होने वाले कुछ मुखलिस दोस्त और साथी मिले हैं, वो जो इमरान खान के साथ खड़े रहे। अब देखें, बहुत सारे लोगों ने इसमें जो है ना वो बेवफाई करने की भी सोची, जो मौका परस्त भी होते हैं जमातों के अंदर, लेकिन इमरान खान के साथ कुछ लोग बड़े सिंसियर होकर खड़े हैं। उनमें से एक बंदा है जिसका नाम है आरिफ अलवी, जो इस वक्त सदर पाकिस्तान है। सदर ममलिकत ने ऐसी कमाल चाल चली है नाज़रीन कराम कि जिससे अब अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाती है, क्योंकि वो अब आरिफ अलवी ने माहौल ऐसा बना दिया है और एक ख़ास जगह से उसकी इंडोर्समेंट भी आ रही है, अगर वो चाल कामयाब हो जाती है, जो कि होती हुई नजर भी आ रही है, तो फिर नया आर्मी चीफ इमरान खान की मंजूरी के बगैर नहीं लगने वाला है। अब ये कैसे मुमकिन है? ना तो इमरान खान के पास कोई आईनी ओहदा है, ना इमरान खान के पास जो है वो, ना वो इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं। इमरान खान मुल्क के सबसे बड़े सियासी लीडर ज़रूर हैं, लेकिन कोई आईनी ओहदा उस तरह से मौजूद नहीं है। तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि इमरान खान जो है वो उनकी मंजूरी के बगैर आर्मी चीफ ना लगे? ये कैसे मुमकिन हुआ? ये बड़ी ज़बरदस्त एक चाल चली है, या आप समझ लें मूव खेला है, या सदर आरिफ अलवी ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। ये क्या किया, इस बारे में मैंने आपको बताना है। दो चार और भी खबरें हैं, दो कानून तब्दील हो रहे हैं, नवाज शरीफ साहब को लेकर इसाक डार साहब वापस आ रहे हैं, ये भी बताना है। मिफ्ता इस्माइल साहब, जो हमने खबर दे रहे थे बार बार विकेट गिरने वाली है, अभी इस तरह का कोई माहौल ही नहीं बना था। हमें हमारे सोर्सेज ने बता दिया था कि मिफ्ता इस्माइल साहब जा रहे हैं, तब से मैं आपको बता रहा हूँ कि मिफ्ता इस्माइल साहब जा रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब जा रहे हैं। अब वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं और उनकी जगह इसाक डार नामजद कर दिए गए हैं। इस बारे में मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर करनी है, लेकिन सबसे पहले इन तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने से पहले मैं एक अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और उसके ऊपर इजहार ताज़ियत भी करना चाहता हूँ। पाक फ़ौज का नाज़रीन कराम एक हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान के इलाके बरनाई के करीब गिरकर तबाह हुआ है, जिसमें सवार 2 पायलट समेत 6 अहलकार शहीद हो गए हैं। शहीद हमारे माथे का झूमर हैं, शहीद जिन्होंने अपना लहू इस मिट्टी के लिए दिया है। ऑब्वियसली वो पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। तो सबसे पहले तो इस बात पे बड़ा अफसोस है ये जो वाक़या पेश आया, लेकिन जो शहीद की मौत होती है वो कौम की हयात होती है और शहीद ज़िंदा होता है। इसलिए हमें फ़ख्र है हमारे उन शेर जवानों के ऊपर कि जो पाकिस्तान के लिए अपने फ़र्ज़ का अंजामदही देते हुए इस दुनिया से चले गए। बेशक जो है ना वो अल्लाह ताला ऑब्वियसली उनके बड़े दर्जात बुलंद फरमाएगा, क्योंकि वो शहीद हैं और पाकिस्तान के लिए भी जो है वो इंशाअल्लाह अज़ीम जो उन्होंने खून दिया है वो कभी रहेगा नहीं जाएगा। तो सबसे पहले इस बात का जो है ना वो अफसोस है। मैं तमाम लोगों को कहूँगा कि इस पर जो है ना वो आप ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ बुलंद करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें खिराज अक़ीदत पेश करें इन शहदा को। अच्छा, अब आ जाते हैं नया आर्मी चीफ वाला मामला। देखिए नाज़रीन कराम, इस वक्त जो डेड लॉक है इमरान खान और इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट के दरमियान, वो है ही सिर्फ आर्मी चीफ की तैनाती। ठीक है, ऑब्वियसली ये लोग कहते हैं कि इमरान खान के लिए आर्मी चीफ इतना बड़ा मसला है कि उसके लिए इन्होंने इतना कुछ किया हुआ है। तो मैं उनसे पूछता हूं कि आर्मी चीफ की तैनाती आपके लिए भी तो बड़ा मसला है, इसलिए तो आप जो है ना वो नो कॉन्फिडेंस ले कहते हैं। मैंने अपने कानों से नाज़रीन कराम एक मीटिंग के अंदर, मैंने अपने कानों से, मैं उस मीटिंग के अंदर मौजूद था जहां पर राना सनाउल्लाह साहब ने अनऑफिशियली ये कहा था कि हम नवंबर से पहले तो हम भी नहीं जाते, उसके बाद बेशक आर्मी चीफ नया तैनात करने के एक ही दिन बाद हम चले जाएं। ये मैंने अपने कानों से बात सुनी हुई है, राना सनाउल्लाह साहब ने मेरे सामने ये कहा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट भी जो है, आप भी तो आर्मी चीफ की तैनाती के लिए आए हैं ना, इस मुल्क का मसला आपने तो आर्मी चीफ की तैनाती बना दी है। तो अब जो कि जब इमरान खान ने ये बाउंसर मारा और कहा कि आप जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दें, तो उसके बाद माहौल एकदम से तब्दील हो गया। अब आरिफ अलवी साहब ने क्या किया है, देखें। आरिफ अलवी के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए कि पिछले कुछ अरसे से वो क्या कर रहे हैं। वो ताकतवरों के साथ बिल्कुल राबते में हैं और वो तमाम स्टेक होल्डर्स को टेबल के ऊपर लेकर आ रहे हैं। वो स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे बिठा रहे हैं और उन्हें बिठाकर जो है ना वो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आरिफ अलवी के ऊपर इमरान खान को भी बड़ा भरोसा है और दूसरी जानिब जो दूसरे ताकतवर हल्का है उसको भी इस वक्त जो आरिफ अलवी साहब हैं उनके ऊपर भरोसा है। वो भी उनकी बात सुन रहे हैं और उन्हीं के कहने के ऊपर एक अहम तरीन शख्सियत ने मुलाकात की थी इमरान खान से, मैं आपको बता चुका हूं। अब चूंकि ये दोनों तरफ से मामला है, तो आरिफ अलवी साहब ने एक ऐसी तजवीज़ रखी है सामने जो कि पीडीएम को नॉकआउट कर रही है। वो तजवीज़ ये है, सदर आरिफ अलवी ने कहा कि जनाब नया आर्मी चीफ ऐसा करें, अगर आप जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, तो एक तरीकाकार और है, और ये सदर आरिफ अलवी ने तजवीज़ सामने रखी है। उन्होंने कहा कि तमाम जमातें मिलकर आर्मी चीफ लगा लें।
यानी कि जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, जैसे चेयरमैन नैब होता है, जैसे उसकी तैनाती होती है, कुछ नाम आप देते हैं, कुछ नाम वो देते हैं, जैसे निगरान सेटअप होता है, कुछ नाम ऑपोजिशन देती है, कुछ नाम गवर्नमेंट देती है, और उन्हीं में से एक नाम के ऊपर इत्तफाक़ राय कर लिया जाता है। तो इसके ऊपर सदर आरिफ अलवी ने यह तजवीज़ दी है कि ना इस पर डेडलॉक बनाइए और चीफ की तैनाती को इस कदर ज़्यादा आप कंट्रोवर्शियल ना बना दीजिए। इसका हल ये है कि इमरान खान को आप जो है ना वो ऑन बोर्ड लें और उनसे भी नाम लें और आप भी नाम दें और इकट्ठे बैठ के फैसला कर लें। अब इसके ऊपर बड़ी चीखें बुलंद हो रही हैं। आप ये कहेंगे कि ये तो एक तजवीज़ है, तो चाल क्या है? देखिए नाज़रीन इकराम, अगर सदर चाहें कानूनी तौर पर, क्योंकि मंजूरी सदर ने देनी होती है, जो अपॉइंट है वो प्राइम मिनिस्टर करता है, लेकिन मंजूरी सदर देते हैं, क्योंकि सदर सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के। सदर जो है वो आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होते हैं। तो अब ये सुप्रीम कमांडर के हाथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो इसको मज़ीद डिस्प्यूटेड भी बना सकते हैं और कंट्रोवर्शियल भी बना सकते हैं और इसको आसानी से जो है लेके भी चल सकते हैं। अब मसला सिर्फ देखें सुप्रीम कमांडर होने का नहीं है। मैं आपको बता चुका हूं, ये जो तजवीज़ आरिफ अलवी के जरिए से सामने आई है, इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी तरफ से भी यही बात एंडोर्स की जा रही है, क्योंकि आरिफ अलवी उनके साथ जो है ना वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में है, डायरेक्ट बातचीत में है। तो इसका मतलब है वो भी ये चाहते हैं कि जनाब आरिफ अलवी के जरिए एक बात पिच करवाई जाए और उसके ऊपर जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स को लेके आया जाए और तमाम स्टेक होल्डर जो है वो इसके ऊपर बैठकर बातचीत कर लें और मामले को हल करें। आप अपनी मर्जी का जो है ना वो सारे मिलकर चीफ लगाएं, क्योंकि आर्मी ये नहीं चाहती है, फौज ये नहीं चाहती है कि उनका नया आने वाला चीफ कंट्रोवर्शियल हो, जो किसी एक जमात से भी कोई एक बंदा भी अगर कोई एक बात कर देगा तो होगा क्या, पूरे के पूरा जो इंस्टीट्यूट है वो मलाइन होता है, पूरे के पूरे इंस्टीट्यूट के ऊपर फर्क पड़ता है, पूरे के पूरे इंस्टीट्यूट के ऊपर सवालिया निशान आता है। तो आर्मी ये चाहती है अब कि ये ना हो, इसलिए जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने भी सदर आरिफ अलवी को कहा कि आप इस आइडिया को जो है ना वो लेकर जाएं। अब अगर ये नहीं मानते हैं, आप कहेंगे गवर्नमेंट नहीं मानती, मिसाल है गवर्नमेंट के पास इख्तियार है, तो दो जनाबे वाला इस वक्त इनके पास ऑप्शंस हैं उस तरफ भी, और वो ये है, उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। नाज़रीन कराम, नजम सेठी अक्सर कहा करते हैं, जब इमरान खान की ऑडियोज़ आ रही थी और ये वो सब कुछ, तो नजम सेठी ये कहते हैं कि ऑडियोज़ हमेशा एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से आती हैं। अगर किसी एक पार्टी की ऑडियोज़ लीक होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि एस्टैब्लिशमेंट ना खुश है उससे, ये नजम सेठी का कहना है। इसका मतलब ये हुआ नाज़रीन कराम, अगर ऑडियोज़ उस तरफ से आ रही हैं तो इसका मतलब है फिर एक प्रेशर आ रहा है और एक प्रेशर दिया जा रहा है, और वो प्रेशर किसी ना किसी वजह से तो दिया जा रहा है ना। उस प्रेशर को देने के पीछे कोई ना कोई वजह तो है। अगर मिसाल ले लीजिए, वहाँ से ऑडियोज़ आ रही हैं और वो प्रेशर दिया जा रहा है, तो उस प्रेशर को देने का कोई ना कोई वजह तो है, कोई ना कोई चीज़ तो वो मनवाना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए ऑडियोज़ आ रही हैं। तो आप ज़रा डॉट्स को कनेक्ट करके देखें। सदर आरिफ अलवी की ये तजवीज़, नून लीग की ऑडियोज़ निकलना, और सिर्फ 8 ऑडियोज़ नहीं है, कई, मैं आपको बता चुका हूँ, कई सैकड़ों घंटों की रिकॉर्डिंग है, जिसमें से कई ज़्यादा चीज़ों के इंकशाफात हैं। तो फिर आप समझिए कि पूरे की पूरी उनके पास जो है ना वो एक डेटाबेस है जिसके अंदर इतनी रिकॉर्डिंग्स हैं कि वो एक एक करके फेंकना शुरू कर देंगे, जिनके पास भी हैं वो एक एक करके फेंकेंगे, और आपसे फिर जो है ना ये मामला संभल नहीं पाएगा, आप संभल नहीं पाएंगे। लिहाजा आपको अल्टीमेटली ये बात माननी पड़ेगी। और फिर दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, ये भी देखिए आप कि जो मौसमी परिंदे हैं जो आपके साथ हलीफ जमाते हैं, वो भी उड़ने की बात कर रही हैं, वो भी जाने की बात कर रही हैं। तो आप जो है ना वो करेंगे क्या? तो पूरी पीडीएम को इस वक्त आरिफ अलवी ने एक तजवीज़ से, एक चाल से नॉकआउट किया हुआ, क्लीन बोल्ड किया हुआ है कि अब इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर आप चीफ लगा नहीं सकते हैं, और अगर आप ये मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब वो फिर आईनी और जो भी वो मामलात हैं वो आपको फेस करने पड़ेंगे। ये अब तक की अपडेट है। नवाज शरीफ साहब के लिए जो 2 कानून पास हो रहे हैं वो अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।